हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा हार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और गाइस रात के 9 बज रहे हैं और मेरे घर का हाल दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, मेरे घर की हालत क्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा गंदा और मैसी हो रहा है हमारा घर, क्योंकि थोड़ा सा काम हुआ है लाइट वगैरह का। इस वजह से घर बहुत गंदा हो गया है। तो सबसे पहले सफाई करेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। पूरा घर ऐसे गंदा पड़ा है, तो हम लोग जा रहे हैं सफाई करने पहले। तो सब आपको देखने को मिलेगा, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो गाइज़, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मेरे घर में रात के 9 बज रहे हैं और अभी खाने पीने की तो कोई तैयारी ही नहीं है। घर में इतना ज़्यादा गंदगी मची हुई है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया और मैं साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर कमरे से शुरू किया और बाहर कमरे में मेज़ वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि लाइट का काम हुआ है थोड़ा सा, और वो पापा ही मेरे करते हैं। तो इस वजह से घर में ही हो रहा था, तो देर तक हुआ है। और गंदगी तो हो ही जाती है अगर आप कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने मेज़ साफ़ करके सबसे पहले अंदर वाली मेज़ बाहर आई थी, तो इस मेज़ को धुल देंगे और धुलने के बाद फिर इसको रखेंगे और रखने के बाद बाकी की सफाई शुरू करेंगे सामान समेट कर। और बहुत ज़्यादा खिसकन लग रही थी, क्योंकि झीरी वगैरह कटी थी इस वजह से। तो गाइस बस मेज़ वगैरह साफ़ करने के बाद अब मम्मी भी लगी हुई थी और मैं भी लगी हुई थी, दोनों लोग मिलके साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि देर बहुत हो गई और खाना बनाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करवा क्या रहे हैं। तो गाइस मेरे इन्वर्टर की फ़िटिंग हुई थी, इस वजह से ये सब साफ़ सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले से मतलब और कनेक्शन पापा ने किया है थोड़ा 1-2 बल्ब का, तो और ज़्यादा काम हो गया था और गंदगी भी हो गई थी। इस वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। और साफ़ सफाई पहले करेंगे, फिर खाना पीना देखेंगे बनाना क्या है, क्योंकि खाना पीना भी बनाना ज़रूरी है। रात का टाइम है, खाना खाना भी है। और गर्मी इतनी हो रही है कि आप घर का ही खाना खा सकते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बाहर कैसे बनता है, क्या बनता है, हेल्दी है या नहीं है। तो बाहर का तो अवॉइड करना इस समय गर्मियों में सबसे सही है। मेज़ हमारी साफ़ हो गई है, इसको अंदर रख लेंगे और मेज़ को रखने के बाद फिर अब झाड़ू लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी बाहर कमरे की। सबसे ज़्यादा काम बाहर कमरे में हो गया था, क्योंकि यहीं पे जितनी भी झीरी वगैरह कटी थी यहीं कटी थी। तो इस वजह से यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी, खिसकन हो गई थी। तो झाड़ देंगी और झाड़ू लगा देंगी, बाकी काम सुबह देखा जाएगा जो भी होगा। अभी टेम्परेरी सफाई हो रही है, तो यहाँ पर बस काम चलाओ सफाई के लिए हम लोग फटाफट से लगे हुए हैं कि हो जाए तो फिर बाकी के काम करे जाए खाने पीने के, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। वैसे भी देर हो जाएगी, 12 तो बजने ही हैं, क्योंकि 9 अभी बज रहे हैं। 1 घंटे तो सफाई में ही लग जाएगा, उसके बाद 12 तो बज ही जाएंगे, खाना बनेगा। और गाइज़ आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह ही गर्मी हो रही है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ ही हो रही है, सभी के यहाँ ऐसे ही एकदम भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी सब कुछ कर देंगी और वहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी तब तक मेज़ रखने के बाद। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई और मेरे भाई को गर्मी लग रही थी, तो उसने शर्ट टी शर्ट कुछ भी नहीं पहनी है और कह रहा था मुझे वीडियो में मत लो, लेकिन वो आ गया है इस वजह से। और घर में तो सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है मेरी। तो अंदर कमरे में भी काम हुआ था और किचन में भी, सब जगह खिसकन हो गई है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पैर पैर से खिसकन आ जाती है। इस वजह से सब जगह ही झाड़ू लगा के धुलाई कर देंगे, और अंदर कमरे और किचन में नहीं करेंगे, आंगन और बाहर का कमरा धुल देंगे। तो फटाफट से सफाई करने में लग गए हैं। ये सुबह वाली सफाई नहीं है हमारी, रात वाली सफाई है। तो फटाफट से काम करते हैं। और ये यहाँ पर मुँह वगैरह धुल रहा था, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही है और थोड़ा सा मुँह वगैरह धुल लो तो ताज़गी सी लगने लगती है, एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है। तो वही ये कर रहा था और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और गाइस आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और खूब आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों के प्यार के हुए उस पे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। मतलब प्यार देखकर, इतना ज़्यादा सपोर्ट देखकर मन होता है और वीडियोस बनाएं और ज़्यादा मेहनत करें। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को ढेर सारा शेयर करिए।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। सबसे पहले आंगन में लगाऊंगी झाड़ू, कूड़ा समेटूंगी, उसके बाद फिर धुलाई कर दूंगी पानी डालकर। सबसे अच्छा रहता है गर्मियों में धुलाई करना, क्योंकि धुलाई कर दो और पोछा लगाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। और जहाँ धुलाई करने वाला रहता है वहीं कर सकते हैं। अब जहाँ से मतलब जहाँ पर काम बढ़ जाए धुलाई करने से, वहाँ धुलाई नहीं करनी चाहिए। तो बस गाइस, मेहनत तो मेरी चलती रहती है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ। इधर लगभग 2 महीने से इर्रेगुलर थी वीडियोस मेरी, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आने लगी हैं। तो ढेर सारा प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ये मैं बार बार कहती हूँ। तो सपोर्ट आप लोगों से बार बार मांगती हूँ ताकि दे दें आप लोग। तो गाइस, मेहनत जो भी करता है सफलता ज़रूर मिलती है। मुझे भी पता है कि मेहनत मैं कर रही हूँ तो कभी ना कभी तो मुझे सफलता मिलेगी ही एक ना एक दिन। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, और बड़ा नाम और बड़ा काम करने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे तो मेरा भी बहुत जल्द ही बड़ा नाम हो जाएगा। तो सफलता इतनी होएगी, सक्सेस इतनी होएगी कि संभाले नहीं संभलेगी, मुझे पता है। लेकिन बस यही है कि टाइम तो लगता ही है, मुझे भी पता है टाइम लगेगा। तो गाइस, बस आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि वो जो दिन है सक्सेस का वो जल्दी आए हमारी लाइफ में। और मुझे अच्छा लगता है व्लॉग्स बनाना, रेसिपीज़ शेयर करना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स और रेसिपीज़ तो शेयर करती रहती हूँ। और उसके अलावा भी कुछ कुछ मोटिवेशनल बातें भी कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आज करी। और मुझे भी मोटिवेट रहने के लिए मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल कोट्स, थॉट्स, ये सब देखने पड़ते हैं, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो लगता है करें कि ना करें, और थोड़ा सा डीमोटिवेट भी होने लगते हैं। लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करने के लिए। शॉर्ट्स में ट्राई करूँगी, लॉन्ग वीडियोज़ में नहीं ट्राई करूँगी। लॉन्ग वीडियोज़ में हमारी रेसिपीज़ और व्लॉग्स ही आएंगे, शॉर्ट्स में थोड़े थोड़े कुछ नया ट्राई करूँगी। जो भी ट्राई करूँगी आप लोगों को दिखेगा। घर हमारा चमाचम चकाचक एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। अब सिर्फ खाना बनाना है, और खाना बनाने में थोड़े से बर्तन चाय वगैरह के रखे हैं, और अब मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से आटा लगाऊँगी, रोटी पहले सेक लूँगी, मम्मी सब्ज़ी काट देंगी, सब्ज़ी छौंक दूँगी लौकी आलू की। और इस तरीके से हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा और हमारा सारा काम भी हो जाएगा। लगभग 2 घंटे में ही हमारा खाना बन के सारा काम हो गया था, और 10:30 पौने 11 तक हम लोगों ने खाना खा भी लिया था। इधर मैं रोटियां सेकने लगी थी और सबने खाना खा लिया था। और गाइस, कुछ नया ट्राई करूँगी, उसमें भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग देंगे, लेकिन आप लोग आजकल तो मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो भी बोलूँ कम है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी आप लोगों के सपोर्ट से पहुँचेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए, हो सके तो रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि वीडियोस खुद को पसंद आ रही होती हैं तो हम किसी और को सजेस्ट करते हैं तो वो भी देखने लगते हैं। और मेरे साथ ऐसा खुद होता था पहले, जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी और मैं किसी के व्लॉग्स देखती थी तो मैं अपने घर में मम्मी मासी सबको बताती थी कि इनके व्लॉग्स देखो, वीडियोस देखो, अच्छे हैं। तो ऐसे आप लोग भी करिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए लोगों के साथ, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए। तो आप लोगों के शेयर करने से हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इसलिए कि एक ना एक दिन शायद सक्सेस मिल जाए। शायद नहीं, इसको यकीन में ही बदलना है। मुझे सक्सेस ज़रूर लेनी है। इस मतलब जगह पर आने के बाद अब तो पैर पीछे नहीं हटना चाहिए, और ना हटेगा हमारा, तो कोई इरादा नहीं है। तो बस इसी के साथ हमारी रोटियां भी बन जाएंगी, हमारे रोज़ के व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे और धीरे धीरे करके हमसे कनेक्ट फ़ील करने लगेंगे। पहले मैं सिर्फ रेसिपीज़ शेयर करती थी, लेकिन अब व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ बीच बीच में, और साथ में रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। रेसिपीज़ में ये रहता है गाइस कि थोड़ी देर में ही बन जाता है, और व्लॉग के लिए सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो बस आप लोग जैसे रेसिपीज़ को प्यार देते हैं, व्लॉग्स को दीजिए, हमसे कनेक्ट रहिए, हमारी वीडियोस को ढेर सारा एंजॉय करिए, प्यार दीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आटा हमारा लग चुका है। आटा लगने के बाद अब मैं हाथ धुल लूँगी, धोने के बाद पोंछ लूँगी, फिर रोटियां बनाऊँगी, रोटियां बनाने के बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी, खाना बन जाएगा। तो वो सब दिखाया नहीं है और हमारा खाना बनकर तैयार भी हो गया। लौकी आलू की रसे वाली सब्ज़ी और रोटियाँ गर्मा गर्म तैयार हैं। सिंपल सा खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे ये वाली सब्ज़ी। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए आकर। सो गाइस, खाना बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए फटाफट से सिंपल सी सब्ज़ी रोटी खाने के लिए। तो हम लोग भी खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस,
हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे बर्तन धुल गए, पूरा किचन साफ हो गया, सारे काम हो चुके हैं। और सारे काम करने के बाद अब मैं भी फ्री हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि 9 बजे से जब से लगे हैं और 12 पूरा बज गया है। टाइम पूरा 12 हो रहा है। 12 बजे मैं फ्री हो पाई हूँ क्योंकि 10 तो बज ही गए थे काम करते करते, पौने 10। फिर खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन धुले, किचन साफ़ किया, सारा काम किया। और हमने और मम्मी ने दोनों ने मिलके किया, तब इतनी जल्दी हुआ है। आपको लग रहा होगा पिंक पिंक से क्या लग रहा है, ये हमारे यहाँ लाइट लगी पिंक कलर की। तो काम आज ज़्यादा हो गया था क्योंकि लाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसको पापा ने सही किया, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक अच्छी सी रेसिपी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।